आज बगहा जो हमारा क्षेत्र है वो पिछड़ा नहीं है, वो अति पिछड़ा क्षेत्र है। अति पिछड़ा मतलब कि हम दिल्ली बंबई से कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करें नालंदा जिला से, हम कंपेयर करें भागलपुर जिला से। आज नालंदा जिला बने में हम लोग के 15 से 20 साल लग जाए। पिछले 5 साल से 2020 में मैं चुनाव हारा और 2020 में जब मैं चुनाव हारा और जिस दिन चुनाव हारा उसके अगले दिन सुबह 5 बजे मझौआ एक जगह है, मझौआ सर्कल, वहां पर एक बनिया समाज के दुकान पर आग लगा था। मैं सुबह 5 बजे अपना गाड़ी उठाया, मेरे ड्राइवर मायूस पड़े थे, मैंने उनको नहीं उठाया और वहां मैं पहुंच गया मझौआ सर्कल पर। अभी हम लोग जो संख्या है 200 से 300 लोग हो ही ज्यादा से ज्यादा, वहां पर 700 लोग थे और 700 लोग वहां पर मुझे देखकर कहे कि अरे जय बाबू तो कल चुनाव हारे हैं और आज 10 घंटा भी नहीं हुआ जनता के बीच में। और उस समय विनय मिश्रा जी वो थाना प्रभारी हुआ करते थे, तो मुझे मालूम था कि वो दुकान किसी ने जलाया है। हमने अज्ञात लोगों के ऊपर FIR करवाया। मंशा बहुत स्पष्ट है, 5 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा, अगर मैं उंगलियों में गिनवाना आपको शुरू कर दूं तो आपको लगेगा कि हम लोग अपने जीवन में कितना संघर्ष किए हैं। बगहा जो टोल टैक्स लिया जाता था हमारे लौरिया में, वो टोल टैक्स हर गन्ना किसानों से लिया जाता था। 50 रुपया जाने का, 50 रुपया आने का। मैं वहां पर उनको 7 दिन का मोहलत दिया। वो 7 दिन में मेरी बात नहीं माने तो मैंने टोल को पूरा जाम करवाया। DM साहब मुझे फोन किए, जय सिंह जी NHAI का कानून है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कानून है, आपको 15 साल का जेल होगा। मैंने कहा साहब 20 साल जेल भेजिए, 2200 टोल है देश के अंदर, किस टोल पर किसान पैसा देता है, मैं नहीं खाली करूंगा टोल। उसका देन हुआ जो एक दिन में लगभग कई 100 ट्रैक्टर टाली उधर से जाता था। मझवलिया चीनी मिल किन्ने बा, वो नहीं बा। लौरिया चीनी मिल किन्ने बा, वो नहीं बा। नरकटियागंज चीनी मिल किन्ने बा, वो नहीं बा। तो जितना हमारा गन्ना किसान हरदी नदवा का था, पतलार का था, चंद्रहा रुपलिया का था, वो उधर ही से ही जाता था। उसका देन हुआ कि 1 लाख रुपया जुर्माना उन लोग को देना पड़ा और सारे गन्ना किसानों का जो टोल था वो माफ हुआ। उसके बाद बगहा में जो रेलवे ढाला है, वो रेलवे ढाला नहीं बन रहा था। 2 दिन बिना खाए पिए हम लोग वहां सड़क पर सोए और सड़क पर सोकर 10 दिन के अंदर हमने मांग किया कि अगर ये नहीं बनता है तो मैं यहां से उठूंगा नहीं। और 10 दिन के अंदर वहां पर काम शुरू हो गया और जाकर रेलवे ढाला का काम बना। ठीक उसी तरह यहाँ झारमवी गांव है, मसान, हम लोग को नहीं पता चलता, लेकिन जो लोग मसान नदी के कटाव से परेशान हैं, वहां 1 लाख का जमीन 5000 रुपए में नहीं बिक रहा। 10,000 लोग बेघर होने वाले थे। बगहा के लोग रामनगर की तरफ जा रहे थे, वहां उस मसान नदी पर जाकर 2 दिन बिना खाए पिए हम लोग सोए रहे। और मेरे साथ कई हजार किसान मेरा साथ वहां मसान नदी पर दिए और मुझे घेर कर सोए, ये देखकर कि जय बाबू यहां सोए हैं, क्योंकि वहां मगरमच्छ भी आता है, सांप भी आता है। अगर मगरमच्छ सांप आए तो पहले हम लोग को डसे, उसके बाद जय बाबू तक पहुंचे। आज 250 करोड़ का बांध, 250 करोड़ का बांध तमकुही से लेकर झारमवी तक पास हो गया। पास होने के बाद हमारे नेता लोग चिट्ठी निकालकर दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने करा दिया। चलो कोई बात नहीं। आज एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए का कमाई नहीं है, 100 रुपए का कमाई नहीं है, उनके घर पे 10,000, 15,000, 20,000 का बिजली बिल आ रहा है। कौन लड़ाई लड़ेगा उन लोग के लिए? कौन उन लोग का सवाल पूछेगा? स्मार्ट मीटर करके एक नया यंत्र ये लोग लेकर आए बाजार में। स्मार्ट मीटर को मैंने खुनचुस्मा मीटर का नाम दिया और मैंने 200 यूनिट बिजली बिल, 2 साल से मैंने आवाज उठाया कि 200 बिजली बिल माफ होना चाहिए। 15,000 लोग के साथ हम लोग
चौतरवा में धरना दिए, वहां भी 2 दिन बिना खाए पिए सोया। और जब मैं 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मांग रहा था तो बगहा के नेता लोग हंस रहे थे। बताओ, जय बाबू बिहार के मुद्दा बगहा में लड़ता है। और देखिए वो आंदोलन का दिन कि बिहार का बगहा का मुद्दा आज पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली बिल फ्री नीतीश कुमार जी को करना पड़ गया। तो मैं केवल आप सबको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपका नेतृत्वकर्ता मजबूत हो, बगहा से पटना के लिए ट्रेन नहीं चलता था, एक ट्रेन हमारे युवाओं के लिए नहीं था। 2 लाख सिग्नेचर हम लोगों ने करवाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर। और जब 2 लाख सिग्नेचर हो गया तो मैंने बोला 10 दिन के अंदर उत्तर बिहार रेलवे नहीं चलने दूंगा। खटिया लगवाया रेलवे स्टेशन पर और बोला सारा रेलवे जाम करूंगा। 10वें दिन जिस दिन मैंने बोला उसके 2 दिन पहले ये लोग जान गए कि ये मानेगा नहीं, ये जाकर रेलवे ट्रैक पे सोएगा और इसकी गिरफ्तारी होगी और फिर ये फेमस हो जाएगा। इन सत्ता में बैठे लोगों ने 10 दिन के पहले 2 दिन पहले इंटरसिटी चालू कर दिया। तो मैं आप सब लोगों से एक बात समझाना चाह रहा हूं। मैं युवा हूं, पढ़ा लिखा हूं और लड़ने जानता हूं। आज से 15 दिन पहले हजारों की संख्या में युवाओं के साथ बाइक रैली निकाला गया। कितने लोग को मालूम है? यहां पर किसी को नहीं मालूम। आपको मालूम है किस चीज का बाइक रैली था? बगहा को जिला बनाने के लिए। जिला बनेगा तो जय बाबू को फायदा होगा। किसको फायदा होगा? जिला बनेगा तो एक मजदूर जो वहां खड़ा है, जो एक आस में डीएम साहब से मिलने जाता है बेतिया, और डीएम साहब के ऑफिस के बाहर जब घुसना होता है तो बेचारा फाइल लेकर थर-थर कांपने लगता है। वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि डीएम साहब के ऑफिस में जाएं, और डीएम साहब ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और उसका बात नहीं सुनते हैं, और वो बेचारा मायूस होकर 4 घंटा डीएम ऑफिस के बाहर इंतजार करता है। 4 से 6 घंटा होता है, डीएम साहब नहीं आते हैं और वो आदमी बस पकड़कर वापस बगहा आ जाता है। उसका काम तो नहीं होता, लेकिन 300-400 रुपए बेचारे उस गरीब मजदूर का खर्च हो जाता है। वो डीएम यहां पर आकर बैठने लगेंगे। कहां बैठने लगेंगे? बगहा बैठने लगेंगे। जो हमारे युवा लोग 15,000 नौकरी आती है पूरे बिहार में होमगार्ड का, और 15 साल बाद आता है। देखिए कितनी शर्म की बात है। बेतिया में निकलता है, मोतिहारी के बच्चों के लिए निकलता है, मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए निकलता है, नालंदा के बच्चों के लिए निकलता है, बिहार के हर कोने के बच्चों के लिए निकलता है। लेकिन जो बच्चा अपना मेहनत करके बगहा में तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए एक वैकेंसी नहीं निकलता। वो बच्चे मायूस होकर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे पिताजी पैसा देकर हम लोग को ट्रेनिंग करा रहे हैं, कौन उन बच्चों की लड़ाई की बात करेगा? और जब जिला की लड़ाई होती है, मैं आंदोलन करता हूं, तो उसके ठीक 2 दिन बाद नीतीश कुमार जी का आगमन बगहा में होता है। और बगहा में आगमन होने के बाद उस गाड़ी में कागज लेके आओ जिसमें मेरे आगे वाले में नोटिस है। कुमार जी एक चिट्ठी निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बिहार सरकार के द्वारा निकाला चिट्ठी है। और मैं चाहूंगा यहाँ के कोई लोकल निवासी कौन है? मिथिलेश आइए, आप मिथिलेश आइए। मिथिलेश जी जरा चिट्ठी में पढ़ के बताइए और यहाँ के लोगों को सच्चाई बताइए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए आगे, एक मिनट चाय रोक दीजिए भाई, चाय भाई पीते रहेंगे, यहाँ मुद्दा की बात हो रहा है। आइए इधर आइए, जरा पढ़िए यहाँ से इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, और जरा जोर से पढ़िए। नहीं निकलना है पूरे, मुझे लगता है 10 से 12 पुलिस की गाड़ी मेरे घर के बाहर लगी रहती है। क्या दोष है मेरा? मैं AK-47 रखा हूं। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी जो बिहार सरकार है वो एक आदमी का नाम लिख दे पूर्व प्रत्याशी जैसे, और उसको पूरे बिहार के सारे पदाधिकारी के पास ये चिट्ठी गया है और मेरे को नजरबंद हाउस अरेस्ट करने का आदेश निकाला गया है। क्यों? क्योंकि मैं बगहा को जिला मांग रहा हूं। क्या बगहा को जिला मांगना गलत है? क्या बगहा को जिला मांगना गलत है? एक मुख्यमंत्री जी मेरा मनोबल तोड़ने के लिए एक बात तो स्पष्ट हो गया, जिला हम लोग मांग रहे थे। 20 साल से जिला का सपना आपने दिखाया। आप हर चुनाव में आए और हर चुनाव में बगहा के लोगों को वादा किया कि हमको जिला बनाना है।
हम जिला बनाएंगे और आप लोगों से उन्होंने वोट मांगने का काम किया। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम आगे नहीं लड़ेंगे, इस चिट्ठी का मतलब यह है कि जय सिंह कभी आगे आवाज ना उठा पाए। इस चिट्ठी को आसान चिट्ठी मत समझिएगा। आज तक कभी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे इतना बड़ा आदेश नहीं आया होगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं संकल्पित हूं, लड़ाई लड़ना जानता हूं, 2-2 दिन सड़क पर आंदोलन करता हूं। एक बात जान जाइए, मां मदनपुर महारानी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बगहा को जिला बनाने के लिए एड़ी चोटी लगा दूंगा। आप जान जाइए इस बात को। अभी मैं हस्ताक्षर अभियान कर रहा हूं। अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं हर हाल में पहला मेरा मांग होगा बगहा को जिला बनाना। और अगर किसी वजह से सरकार नहीं बन पाती तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सारा हस्ताक्षर अभियान करके उनके घर के बाहर नम्र निरीक्षण करूंगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी को बेहतर बगहा मिलेगा उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और जिस मुद्दे पर हाथ डालता हूं उस मुद्दे को आखिरी अंजाम पर लेकर जाता हूं। पिछले 5 साल से राम सिंह जी ने अगर 5 काम बगहा के लिए किया होगा तो अभी मैं यहां से स्टेज छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं, 5 साल में 5 काम बताइए जो वर्तमान विधायक आपने किए हो। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, उसके बावजूद भाजपा के लोग उन्हीं को टिकट देते हैं क्योंकि जानते हैं कि बगहा की जनता जाएगी कहां, भेड़ की तरह चलेगी और आएगी भाजपा के पास। इस बार जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो आने वाले समय में लोग आपको कभी भी आपका अस्तित्व से नहीं पहचाने जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को बगहा का पहचान बनाना है तो पहली बार बगहा के बेटे को और बगहा के लोकल व्यक्ति को टिकट मिला है। 70 साल के राम सिंह जी को बोलिए अपने घर में जाकर आराम करें, उनको बिस्तर की जरूरत है। वो व्यक्ति लड़ना जानता है, संघर्ष करना जानता है और चट्टान की तरह अपने जनता की आवाज को बुलंद करना चाहता है। उसके लिए आप सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा। लगभग 350 गांव मेरे विधानसभा में है। 150 गांव में राम सिंह जी को घुसने नहीं दिया जा रहा क्योंकि लोग सवाल पूछ रहा है, हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ आपने क्या काम किया? 5 साल में ना आपने अस्पताल दिया, ना आपने कॉलेज दिया। एक टेक्सटाइल पार्क आ रहा था रतवल में जिससे हजारों लोग की नौकरी लगती। पूरे